हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबीयू का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 521 से लेकर 560 तक रहेगा। और अगर इससे पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट में सारे प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 521 पे चलते हैं। तो 521 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक फिगर दे रखा है, इन्होंने बोल रहा है कि ये बास्ट किया गया जेफेड बास्ट है, जो शेप में दिया गया। बोल रहे हैं से कि ये इस तरह का जो दिख रहा है, ये चैनल इसका है ना, ये चैनल ऐसा दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज चैनल का पूछ रहा है कि क्या क्यों ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए दे रहा है ताकि मे भी इसका प्रॉपर्टी होगा, जो मटेरियल का यूज किया गया प्रॉपर्टी के कारण दिख रहा है, या फिर इसका जो ड्रेन इंड है वो मोर रिवर्स बायस है, ठीक है ना, देन द सोर्स इंड। इफ ये बोल रहा है कि ड्रेन इंड जो है वो मोर फॉरवर्ड है देन द सोर्स इंड, नेफी इम्प्योरिटी प्रोफाइल के कारण ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका जो देखो ना, चैनल चैनल जो इसका चैनल है वो ज्यादा मतलब नैरो है। तो इसका रीजन समझो, जब हम लोग बनाते हैं तो ये जो अपना विथ इसका दोनों का विथ दिख रहा है ना, इन दोनों का भी इसका चौड़ाई जो दिख रहा है विथ, ये विथ है वो डिप्रेशन लेयर। इसका ज्यादा कहो कि लेयर जो है वो ड्रेन साइड में देखो, एक बार ड्रेन साइड में इस साइड में देखो, इस दोनों का विथ, एंड यहाँ पे एक सोर्स साइड में देखो। तो यहाँ पर अगर विथ देखोगे तो ये ज्यादा मतलब कम, इधर इधर कम है इसके बनिस्बत, मतलब सोर्स के बनिस्बत ड्रेन के साइड में ज्यादा कम है जो अपना चैनल है। तो अगर ऐसा रहेगा, या फिर कह सकते हो अगर डिप्रेशन लेयर अपना ये अपने देखो, इस तरीके का लेयरिंग देखो जो प्रोफाइल है, जो अपनी फॉरवर्ड बाइसिंग किया जाता है, इस तरीके से हम लोग बाइसिंग करते हैं फॉरवर्ड, जिसे गेट टू सोर्स करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो गेट रहेगा, ठीक है ना, एंड इस तरीके से बाइसिंग करते हैं इसको। ये अपना क्या नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं वीजीजी, ठीक है ना, गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स बैस में। तो होता क्या है कि यहाँ पे इम्प्योरिटी जाके जमा हो जाता है, तो ये चैनल जो है नैरो हो जाता है। तो अगर चैनल नैरो होगा तो कहने का मतलब यहाँ पे आप समझो, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो। तो जो ड्रेन इन जो होता है, जो अपना ड्रेन इन है ना, वो ज्यादा रिवर्स होगा, ठीक है ना। अगर ड्रेन इन ज्यादा रिवर्स होगा, रिवर्स बैस होगा देन द सोर्स इट, तो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पे इसका चैनल जो है वो नैरो हो जाएगा। ओके ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरा इन चैनल फेट इज आर सुपेरियर टू द पी चैनल फेट, यानी कि जो इन चैनल फेट होता है वो सुपेरियर होता है, अच्छा यूज ज्यादा यूज करते हैं अदर देन द पी चैनल फेट से। तो ऐसा क्यों रीजन पूछ रहा है। तो आपने आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने जो पढ़ा कि सबसे पहले आपने पढ़ा कि बीजेटी पढ़ा। बीजेटी जो अपने पास था, वो बीजेटी में एक एनपीएन होता था, ट्रांजिस्टर में एक एनपीएन होता था, एक पीएनपी होता था ना। तो आपने एनपीएन और पीएनपी को यूज ज्यादा, आपने एनपीएन को यूज किया, पीएनपी को उतना यूज नहीं करते थे। तो जो रीजन यहाँ पर हुआ करता था वही सेम रीजन यहाँ पर एन और पी से रिलेट करेगा, ठीक है ना। जो फेट में है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे सेम उसका रिजल्ट होगा। तो मुझे पता है जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है देन द मोबिलिटी ऑफ होल से, ठीक है ना। मोबिलिटी ऑफ होल जो होता है ना, मोबिलिटी ऑफ होल वो कम होता है देन द इलेक्ट्रॉन से। तो जो मोबिलिटी ऑफ होल अगर कम रहेगा देन इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब कहने का मतलब जो चैनल अपना जाएगा, अब प्रीफर करेंगे हम लोग पी को, ठीक है ना, प्रीफर करेंगे हम लोग एन को सुपेरियर देन द पी। पी को इसलिए प्रीफर नहीं करें क्योंकि इसमें होल ज्यादा पाया जाता है, एंड एल को इसलिए प्रीफर करें क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है और इसका मोबिलिटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन चैनल इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स इन द पी चैनल, ठीक है ना। तो ये सारा जो बेसिक है वो सब बेसिक मोबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोबिलिटी जिसका अच्छा होगा उसको ज्यादा यूज करेंगे। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा था। यहाँ पे देखो दो एन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग एनपीएन को यूज करते थे, पीएनपी को यूज उतना नहीं करते थे, ठीक है ना। वही सेम थ्योरी यहाँ पर लगा, एन चैनल फिट को ज्यादा यूज करते हैं, पी चैनल फिट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ओके ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्योरी अगर क्लियर रहेगा फिट से रिलेटेड तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। वैसे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, जितने भी थ्योरी रहेगा, थ्योरी पोर्शन का पार्ट उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, फिट से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। For the transient time of a current carries through the channel of a JFET decides its characteristic। जो ट्रांजिएंट टाइम होता है करंट कैरियर का, तो जेफेट में क्या डिसाइड करता है, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होगा, या गेट या सोर्स एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो ट्रांजिएंट टाइम होता क्या है। तो मैं ट्रांजिएंट टाइम को पहले डिफाइन करूं, ठीक है ना। ट्रांजिट टाइम, जो ट्रांजिट टाइम जो होता है एक तरह का ये टाइम है टेकन बाय द चार्ज कैरियर, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय द charge carrier to go from source to
सोर्स टू ड्रेन, ठीक है ना। जो चार्ज कैरियर जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है तो जितना टाइम लगेगा उसको ट्रांजिट टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। इसी टाइम को ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो टाइम है वो डिसाइड करता है ड्रेन टाइम, ठीक है ना, ड्रेन करंट डिसाइड करता है। सो इट determines the drain करंट आईडी, ओके ना। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, आईडी ड्रेन करंट डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। तो समझो ट्रांजिट टाइम क्या होता है, जो भी चार्ज कैरियर होता है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ ले जाने में जितना टाइम लगेगा उसको ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। और ट्रांजिट टाइम डिसाइड क्या करता है, ड्रेन करंट को डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफर टू द इन चैनल फेड ऑपरेट्स इन द एक्टिव रीजन। जो इनमें से बताओ, अगर कोई इन चैनल फेड जो है वो एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है तो उसका जो बायसिंग करेंगे वो गेट वोल्टेज VGS कैसा होगा, एंड फिर VGS किस तरह का फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा। तो अगर सपोज इन चैनल है और वो ऑपरेट कर रहा है एक्टिव रीजन में, तो जैसे एक्टिव रीजन बोलेगा इन चैनल को, तो अपने जो VGS होगा ना, गेट वोल्टेज है ना, गेट वोल्टेज जो होगा वो रिवर्स बायस जंक्शन होगा, ठीक है ना, रिवर्स बायस होगा। एंड फिर नेक्स्ट जो करंट होगा ना, करंट इसमें जो होगा, जो अपने इन चैनल में जो करंट चलेगा, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो लिख दो यहाँ पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लोइंग होगा, करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड फिर जो VGS होगा वो रिवर्स बायसिंग होगा एक्टिव रीजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 होगा, ठीक है ना। 1 और 3 रहेगा। गेट वोल्टेज जो होता है रिवर्स बायस होता है, एंड नेक्स्ट जो करंट होता है एंचल में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन रिगार्ड टू फेट, फेट के रिगार्डिंग क्या है। तो फेट रिगार्डिंग अभी मैंने जस्ट पढ़ा कि फेट जो होता है वो एक्टिव रीजन पे वर्क करता है। तो एक्टिव रीजन होने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी वही लिख रहा है, इन चैनल डिप्लेशन मोड जो होता है वो एक्टिव रीजन पे होता है, एंड कंट्रोल दी वोल्टेज नेगेटिव, ठीक है ना, वोल्टेज जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। तब तो अपना वो रिवर्स बैच पे वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, सेम ये दोनों क्वेश्चन रिलेट करा एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इन चैनल जेफेट हैज आईडीएस हुज वैल्यूज इज। एक इन चैनल जेफेट है जिसका आईडीएस वैल्यू जिसका बोल रहा है कि क्या होगा, ओके ना। तो अब इस इन चैनल का आईडीएस पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करो। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जेफेट का कुछ इस तरीके से बनता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। अलग कलर में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनता है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ इधर जो रहेगा यहाँ पर ड्रेन रहेगा, ठीक है ना, ड्रेन VGS, ड्रेन VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट रहेगा, इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ठीक है ना। फिर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी रहेगा, एंड VGS इज इक्वल टू -1 रहेगा, सेम VGS इज इक्वल टू -2, और आगे का ले लो, एक और ले लो, ये मान लो VGS इज इक्वल टू -3 रहेगा, ठीक है ना। और इसका जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है कुछ यहाँ से ले, ये यहाँ से इस तरह से बनेगा, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनता है। और इसमें जो ये रहता है, नेक्स्ट ये वाला जाएगा, ये सब नीचे की तरफ डाउन होगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस साइड बढ़ोगे तो अपना VGS रहता है, एंड इस साइड बढ़ोगे तो VDS रहेगा, ओके ना। ये हो गया क्या, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये होता है। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा कि एन चैनल जेफेट जो है हैज द आईडीएस वैल्यूज इज, आईडीएस जो होता है वो आईडीएस का वैल्यू क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर पढ़ोगे तो मैक्सिमम जो होता है VGS 0 पे होता है, ठीक है ना। आईडीएस का वैल्यू जो होता है, आईडीएस का वैल्यू VGS पे, VGS जो मैक्सिमम अगर 0 रहेगा तो उस टाइम आईडीएस वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। और VGS अगर नेगेटिव, जितना नेगेटिव लोगे, जितना नीचे की तरफ चलोगे उतना ही अपना आईडीएस अपना कम पे चलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when the positive voltage on the gate of the P channel JFET is increased its drain currents। अगर सपोज कर लो मैं गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ P चैनल JFET पे, तो उसके पे ड्रेन करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गेट पर हम जब पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाइड करेंगे या पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा P चैनल फेट पे, ठीक है ना। अगर गेट पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लेशन विथ जो है वो अपने इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो डिप्लेशन विथ जो होगा, डिप्लेशन
विथ जो है वो अपना इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज किया, जब पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, इंक्रीज ज्यादा करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन विथ अपना इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही डिप्लेशन विथ जो है इंक्रीज होगा, तो कहने का मतलब उसका जो चैनल है ना अपना, वो चैनल जो बना हुआ था, ये जो इस तरीके से चैनल जो बनता है, इस तरीके से जो चैनल बना था, ये चैनल जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना जो चैनल है वो नैरो हो जाएगा। जब चैनल नैरो हो जाएगा तो कहने का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बदलेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे चैनल नैरो होगा, ये दोनों चपेगा, अंदर की तरफ चपेगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो है थोड़ा बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कहने का मतलब आई जो है, आईडी जो है वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो ड्रेन करंट है आईडी वो रिड्यूस करेगा, तो मतलब डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर जिसका होगा हमारा वो, तो जैसे इसका चैनल विड्थ बढ़ा, कहने का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, जो आर है अपना रेजिस्टेंस रहेगा चैनल का, वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कहने का मतलब आईडी जो है अपना, आईडी वो अपना वो रिड्यूस करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि क्यों रिड्यूस हुआ, आईडी क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। तो आई जो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही आर इंक्रीज करेगा तो आई अपना रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, इस प्रोपोर्शन में वर्क किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरा इन जेफेट when operated above the pinch of voltage the, अगर जेफेड जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, ठीक है ना, पिंच ऑफ एबव द वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है पिंच ऑफ का मतलब, तो पहले पिंच ऑफ वोल्टेज समझो ये कहाँ पर होता है पिंच ऑफ वोल्टेज। ये अपना कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरीके से ड्रा करते हैं, ओके ना, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ से डॉटेड लाइन रहता है। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पिंच ऑफ वोल्टेज रहता कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो अपना, ये पॉइंट अपना, ठीक है, ये पॉइंट से डॉटेड लाइन से मिलाओ इसको आगे, इस तरीके से मिला रहेगा। ये जो पॉइंट रहेगा वो पिंच ऑफ पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, पिंच ऑफ पॉइंट रहेगा। और इसको कहते हैं नी पॉइंट, नी पॉइंट, ठीक है ना। और बाकी ये जो अपना पूरा एरिया है ना, ये पूरा अपना जो एरिया है, इसको कहते हैं पिंच ऑफ, ठीक है ना, इसको कहेंगे पिंच ऑफ, या फिर कह लो सैचुरेशन रीजन, ठीक है ना, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। या फिर और इसके बाद जो रीजन रहेगा इसको कहेंगे हम लोग ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। इधर अपना क्या रहता है, आईडी रहेगा, इधर क्या रहता है, बीडीएस रहता है। तो अब समझो क्या कहना चाह रहा है ये। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ोगे तो इसने क्या बोला कि जब ऑपरेट करता है पिंच ऑफ वोल्टेज पे, तो ड्रेन करंट जो होता है वो पार्टिकुलरली कांस्टेंट हो जाता है। जो अपना आईडी होता है ना, ये अपना आईडी है, ये आईडी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज पे जब ये वर्क करता है, तो ठीक है ना, पिंच ऑफ पे ऑपरेट होता है तो अपना आईडी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि फॉर द इन चैनल जेफेट हैविंग अ ड्रेन सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट, ड्रेन सोर्स वोल्टेज क्या कांस्टेंट है, इफ द गेट सोर्सेज वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर गेट सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं मोर नेगेटिव देन, मतलब कि पिंच ऑफ वुड बी अकर फॉर, तो पिंच ऑफ अकर करेगा तो किस लिए, कैसे अकर करेगा, इसने क्या सबसे पहले इसने क्या बोला, ड्रेन सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट किया है एंड फिर गेट सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ने बोला। तो गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज किया सबसे पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि आरडी जो अपना है, आरडी ड्रेन करंट जो है वो रिड्यूस करेगा, है ना, रिड्यूस करेगा विथ इंक्रीजिंग, विथ इंक्रीजिंग विच इज गेट सोर्स वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे, इसने ही ना बोला गेट सोर्स वोल्टेज को इसने इंक्रीज किया, तो जैसे गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आरडी अपना रिड्यूस होता है। अब अगर सपोज कर लो कि वेन अगर वीजीएस सपोज कर लो 0 हो जाता है, तो कहने का मतलब आईडी जो है वो अपना आईडीएसएस बन जाता है, ठीक है ना। आईडीएसएस का मतलब ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूं, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। अब ये तुम समझो कि अब जैसे इसने क्या बोला कि जो क्या कहाँ चला गया, मोर नेगेटिव, मतलब कि पिंच ऑफ वोल्टेज पे चला गया, ठीक है ना। तो जैसे ही वीजी अपना जो है वो पिंच ऑफ हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज पे चला जाएगा, वोल्टेज पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपना आईडी जो है वो आईडी जो है टोटली पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा आईडी इजिकल 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज पे जाएगा तो उस टाइम आईडी अपना क्या होगा, एक तरह का ड्रेन करंट 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा इन अ जेफेड ऑपरेटिंग
अबव द पिंच ऑफ वोल्टेज द, वही सेम क्वेश्चन है, यानी इससे पिछले की तरह क्वेश्चन है, 529 का जो क्वेश्चन था ना वही सेम क्वेश्चन है। तो समझो क्या था, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक था, एक मिनट, ये कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, ओके। और इसको क्या कह रहे थे हम लोग, वीपी कह रहे थे, पिंच ऑफ वोल्टेज कह रहे थे, इसको वीपी कह रहे थे। तो अब इसमें 528 क्वेश्चन नंबर देखो ना जाकर, तो क्या है ये, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ड्रेन करंट जो होता है रिमेन्स पार्टिकुलरली कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर हमारा बी। यहाँ पे क्या, इस एरिया में क्या होता था, ड्रेन करंट क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ जंक्शन फेट इज द पिंच ऑफ रीजन, ठीक है ना, फेट जो पिंच ऑफ रीजन में है, एज द ड्रेन वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर ड्रेन वोल्टेज को इंक्रीज करें तो ड्रेन करंट क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो 530 क्वेश्चन बताया ना मैंने, इस टाइम मैं बताया 530 क्वेश्चन, वही सेम इसने क्या बोला कि ड्रेन वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अगर ड्रेन वोल्टेज बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होगा, वो अपना करंट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस तरह का ड्रेन वोल्टेज आगे बढ़ रहा है बट करंट जो है वो कांस्टेंट करंट ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा इसका कांस्टेंट करंट, ऑप्शन नंबर हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। रेफरेंस के लिए 530 क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जेफेट बिहेव लैक्स है, मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो जेफेट जो है किस तरीके से बिहेव करेगा। तो सपोज कर लो, अगर सपोज मैं वीडीएस को ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है ना, देन आईडी उस टाइम जो अपना आईडी होगा, देन आईडी जो ड्रेन करंट होगा वो जीरो होगा। अब अगर मैं स्मॉल जो वोल्टेज अप्लाई करता हूँ वीडीएस पे, ठीक है ना, तो आईडी हल्का इंक्रीज करेगा, आईडी इंक्रीज करेगा लिनियरली। अगर मैं सपोज करूँ मैं वीडीएस को इंक्रीज करता हूँ तो आईडी भी अपना इंक्रीज करेगा, और वो किस तरीके से इंक्रीज करेगा, वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, लीनियरली। तो लीनियरली कहने का मतलब एक तरह का ये रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जैसे लीनियरली बिहेव करा मतलब रजिस्टर की तरह बिहेव करा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ जेफेट ड्रेन करंट इज प्राइमरली कंट्रोल बाय द, जेफेट जो होता है ड्रेन करंट किससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो ड्रेन करंट जो होता है, अगर सपोज करो मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा, गेट रिवर्स बायसिंग से करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ गेट रिवर्स बायस वोल्टेज को, ठीक है ना, अगर इफ गेट रिवर्स बायस वोल्टेज, गेट रिवर्स बायस वोल्टेज को मैं अगर इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, बायस वोल्टेज को मैं अगर इंक्रीज करूंगा, तो जो चैनल का विड्थ है ना, चैनल का जो विड्थ है वो अपना कहीं ना कहीं नैरो होगा, मतलब कि डिक्रीज होगा, ठीक है ना। वो अगर चैनल का विड्थ डिक्रीज होगा, नैरो हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना आईडी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर जैसे ही नैरो होगा तो आईडी अपना क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, और जैसे ही आईडी डिक्रीज होगा तो कहने का मतलब उस टाइम वो अचीव कर जाएगा, अचीव पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो उस टाइम क्या होता है, गेट रिवर्स बायस उस टाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, गेट रिवर्स बायस हम लोग कंट्रोल करते हैं कोई जेफेट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, गेट रिवर्स बायस से हम लोग ड्रेन करंट को कंट्रोल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरा अजक्शन फेट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, तो इस किस रीजन में हम लोग वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर को हम वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने 532 क्वेश्चन नंबर देखा, कहाँ पर हम लोग रजिस्टर की तरह यूज कर रहे थे, जब वीजीएस अपना क्या था, वीडीएस अपना क्या था, जीरो था, तो उस टाइम आईडी भी अपना क्या था, जीरो था। लेकिन जैसे जैसे वीडीएस को हम लोग हल्का इंक्रीज कर रहे थे, उस वजह से आईडी भी अपना इंक्रीज कर रहा था। और वो कैसे इंक्रीज कर रहा था, वो लिनियरली इंक्रीज कर रहा था ना, एक क्वेश्चन था ना उसमें लिनियरली इंक्रीज कर रहा था। तो हम लोग किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो कौन सी रीजन में होगा, तो वो जो होगा वो पिंच ऑफ कंडीशन में होगा, ठीक है ना, वेल बिलो द पिंच ऑफ कंडीशन। आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा ना, वो जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन मैंने कैरेक्टरिस्टिक निकाला था, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 526 में जो क्वेश्चन दिखा ना इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। तो ये अपना क्या है, लिनियरली डिक्रीज कर रहा है ना, ये एरिया अपना, ये रीजन देखो, तो वही सेम रीजन है। चलो अपना जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 534 का। 535 क्वेश्चन नंबर देखो, द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ जेफेड इज 5 वोल्ट, तो कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा। तो पिंच ऑफ वोल्टेज अगर 5 वोल्ट दिया हुआ है तो कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है कट ऑफ
वोल्टेज के, ठीक है ना। रेड्यूस कहने का मतलब वीपी का मोड जो होगा वो इक्वल होगा वीजीएस के ना, ये कैसा होगा, कट ऑफ खुला होगा, ओके ना। तो कहने का मतलब तो वीजीएस अपना क्या हो जाएगा, वीजीएस कट ऑफ इज इक्वल टू मोड ऑफ वीपी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो कट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा अपना 5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा 535 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर अ एन चैनल जेफेट इज 4 वोल्ट, पिंच ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट दिया हुआ है एंड वीजीएस दिया है 1 वोल्ट, द पिंच ऑफ अकर फॉर द वीडीएस इज इक्वल टू, तो वीडीएस इज इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ वीडीएस इज इक्वल टू मोड ऑफ वीपी माइनस मोड ऑफ वीजीएस, ओके ना। तो चलो क्या होगा, तो वीपी का वैल्यू दे रखा है 4 माइनस 1 वीजीएस दे रखा है, आएगा 3 वोल्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 537 क्वेश्चन नंबर देखिए, द पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इज इक्वल टू 6 वोल्ट दे रखा है एंड पी चैनल जेफिट है एंड वीजीएस 2 वोल्ट दे रखा है। तो पी चैनल है ना, ये ध्यान रखिएगा, एंड वीडीएस बोल रहा है कितना होगा इसका, वीडीएस पूछ रहा है। तो वीडीएस इज इक्वल टू क्या था, वीडीएस इज इक्वल टू वीपी प्लस वीजीएस होगा, क्यों ऐसा हो, क्योंकि ये पी चैनल है, ठीक है ना। तो 6 प्लस 2 कहने का मतलब 8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि फॉर एन एन चैनल सिलिकॉन जेफेट विथ इतना, इसका इतना सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और फिर एन चैनल रेजिस्टिविटी इतना दे रखा है और फिर मोबिलिटी इतना दे रखा है और ई परमिबिलिटी दे रखा है इन्होंने, फिर पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इज नियरली, वीपी कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या इन्होंने दिया है, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, वीपी निकालना है, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, यहाँ पर ए इज द विथ, ठीक है ना, जो चैनल का विथ दे रखा है इन्होंने 2 इंटू 10⁻⁻4 दे रखा है, ओके ना। अब चलो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हल्का सा मैं रिड्यूस कर दो, तो ई का ई रहने दो, ए का स्क्वायर रहने दो एंड अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना, इनटू। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एन डी का वैल्यू लिख रहा हूँ, एन डी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ई इंटू रो इंटू म्यू ई, ओके ना। ये कहाँ से आया वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है ना। तो चूंकि होता है क्या, एन डी इंटू ई म्यू ई इज इक्वल टू होता है 1/रो होता है, यहाँ से मैं उसको लाया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको रिड्यूस करो तो ई से ई जाएगा, ओके ना। तो बचा क्या अपने पास बचा ए स्क्वायर अपॉन 2 ई इंटू रो इंटू म्यू ई, ओके ना, ये बचा। अब एक और होता है फॉर्मूला यहाँ पर, अब यहाँ पे ई का वैल्यू तो अपने को पता नहीं, तो ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट इंटू ई आर, ओके ना, ये होता है। और ई आर का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, सिलिकॉन के लिए दे रखा है, ठीक है ना। सिलिकॉन का जो ई आर का वैल्यू जो होता है सिलिकॉन के लिए, ई आर इज इक्वल टू 11.7 होता है, इन्होंने बोल दिया है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का जो ई आर का वैल्यू 11.7 होता है। और ई का वैल्यू अपने को दे रखा है 9 इंटू, ई नॉट का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना है। चलो, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगी, 2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू ई आर, तो ई नॉट मतलब कि 11.7 इंटू ई नॉट का कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12, तो 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू रेजिस्टिविटी कितना दे रखा है इन्होंने, रेजिस्टिविटी इन्होंने दे रखा है 5, तो 5 हो जाएगा इंटू कितना दे रखा है, फिर उसके बाद क्या अपने पास म्यू का वैल्यू 1300 दे रखा है, ठीक है, तो 1300 हो जाएगा। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 2.92 आएगा, ओके ना। लगभग 2.92 कहने का मतलब लगभग तो मान लो तो 2.85 हो गया, ठीक है ना, 2.92। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी हो जाएगा 2.85, ठीक है ना। ये लगभग यही नियरेस्ट है, इतना वोल्टेज हो गया, ये वीपी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन द चैनल विथ इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी जेफेट कंट्रोल, यानी कि चैनल विथ को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अभी मैंने 521 से स्टार्ट किया था, 539 पे आ गए। तो जो चैनल विथ का जो आपने पूरा सिनेरियो समझ में आ गया, चैनल विथ किस तरीके से कंट्रोल करते थे। चैनल विथ जो हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं तो बाई 2 बैक बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड से, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं होगा, लेंथ ऑफ द सोर्स से कंट्रोल करेंगे या लेंथ ऑफ द ड्रेन से कंट्रोल करेंगे या लेंथ ऑफ द बोथ सोर्स एंड ड्रेन से कंट्रोल करेंगे, नहीं, वो पीएन जंक्शन के बैक बायस से करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जेफेट द ड्रेन करंट आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ड्रेन करंट आईडी इज इक्वल टू जो होता है, ड्रेन करंट आईडी इज इक्वल टू होता है IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP, ओके ना, ये फॉर्मूला इंटू स्क्वायर, ये अपना ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये अपना एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एवब एक्सप्रेशन, एवब एक्सप्रेशन जो है, इसको हम लोग शॉकलेस इक्वेशन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज शॉकले शॉकलेस इक्वेशन, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉकले इक्वेशन भी कहा कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आईडी जो है, कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें आईडी जो है वो रिड्यूस करता है एज अ पैराबोलिक, एज अ पैराबोलिक वेरिएबल, ठीक है ना, विथ वीजीएस, इसलिए हम लोग शॉकले इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 540 का। 541 क्वेश्चन नंबर देखो, बोलता है कि इन इन चैनल जेफेट वीजीएस इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर वीजीएस को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं एंड वीडीएस इज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वीडीएस इंक्रीज्ड है, ठीक है ना। एज वीडीएस इंक्रीज करने पे क्या होगा, तो विथ इंक्रीज इन वीडीएस, मतलब मान लो मैंने क्या किया, इसने बोला कि वीडीएस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट वीजीएस, ठीक है ना, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वीजीएस पे, यानी वीजीएस को कांस्टेंट रख के वीडीएस को इंक्रीज करा, तो कहने का मतलब जो डिप्लेशन विथ है ना, डिप्लेशन विथ जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसने वीडीएस को इंक्रीज किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो कंडक्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना द चैनल एस, जिसका एस सोर्स है, करंट डेंसिटी डी जे बहुत इंक्रीज, ये दोनों इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेफेट ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जेफेट ट्रांजिस्टर का। तो आप पहले ही देख लेना, ठीक है ना, इसका 544 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 एंड 2, इसका जो इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है ना, एंड फिर इसके बाद जो उसका थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इसका आप पैरामीटर निकालोगे अच्छे से तो मिल जाएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो हाई होता है एंड थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। बाकी हाई करंट गेन नहीं होता है, फिर मोर नॉइज देन द बीजेटी, ये सब नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, क्योंकि ये सब जितना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मैं थ्योरी लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बहुत लंबा लंबा थ्योरी हो जाएगा, तो मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ। ये जो है वो ऑपरेट होता है डिपेंड्स अपॉन दी फ्लो ऑफ द मेजोरिटी कैरियर, ठीक ना, ये जो ऑपरेट होता है, ऑपरेशन इसका जो होता है वो मेजोरिटी कैरियर पे डिपेंड करता है, और सेकंड जो होता है इसका जो इनपुट इंपेडेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। बाकी इन तीनों में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 एंड 2 दैट मींस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेफेट, यानी जेफेट से रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इसमें से, ठीक है। तो बोल रहा है इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, क्या ये हो सकता है सही, इफ इट इज लेस नॉइजी देन बीजेटी, इट हैज पुअर थर्मल स्टेबिलिटी एंड इट हैज रिलेटिव इम्यून टू रेडिएशन, इनमें से कौन ऑप्शन होगा। तो आप जब इसका पूरा थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा थ्योरी में जो लिखा हुआ है इन्होंने, ये जो है वो लेस नॉइजी होता है बीजेटी से रिलेटेड के, ठीक है ना, बीजेटी से ये लेस नॉइजी होता है, और सेकंड जो होता है कि इसका जो इम्यून होता है वो इम्यून टू रेडिएशन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 होगा, कहने का ऑप्शन नंबर सी होगा 544 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फेट व्हेन कंपेयर टू द बीजेटी हैव द, मतलब स्टेटमेंट जो फेट को हम कंपेयर करते हैं बीजेटी से, इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे पहले देखो, इट हैज हाई इनपुट इंपेडेंस, फेट के पास हाई इनपुट इंपेडेंस होता है, ठीक है ना, एक ये होता है, एंड करंट फ्लो ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर, क्या ये सही है, करंट फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, तो यस ये भी सही है, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर के द्वारा इसमें करंट फ्लो करता है। क्या इसका लो इनपुट इंपेडेंस होता है, नो, ठीक है। या फिर इसने और इसमें बोल रहा है कि करंट फ्लो थ्रू द माइनॉरिटी कैरियर, नो, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा, कहने का ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा 545 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट मींस बीजेटी जंक्शन एंड जंक्शन गेट फेट, यानी जंक्शन गेट इन जेफेट के बारे में बोल रहा है। तो इन दोनों में कंपेयर करने को बोल रहा है, इन दोनों में कंपेयर करोगे आप, तो सबसे पहले कंपेयर करो तो देखो इसमें क्या, द फॉर्मर हैज द हायर इनपुट इंपेडेंस देन द लेटर द, मतलब कि जो पहले आया हुआ जो बीजेटी आया है, बीजेटी के पास ज्यादा हायर इनपुट इंपेडेंस है देन द फेट से, यानी बीजेटी के पास इनपुट इंपेडेंस ज्यादा है फेट के द्वारा, ठीक है ना। या फिर हायर फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी देन द लेटर, मतलब कि अगर बीजेटी के पास
फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी ज्यादा है देन द जेफिट। उस तरह से बोल रहा है कि नॉइस पावर जो है, नॉइस फिगर जो है वो लोअर है, कम है बीजेटी का देन द फिट, एंड फिर लेटर हायर पावर रेटिंग देन द फॉलोइंग, मतलब पावर रेटिंग हाई है बीजेटी का देन द फिट। तो ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। दैट मींस कहने का मतलब 2 और 3 होगा। 2 और 3 में जो फ्रीक्वेंसी जो कैपेबिलिटी होता है वो हायर होता है, एंड इसका जो नॉइस फिगर होता है वो ज्यादा मतलब लो होता है, ठीक है ना, लोअर होता है, लोअर देन द फॉर्मर मतलब फिट के बाद। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी होगा 546 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेफेट हैज मेन ड्रॉबैक। जेफेट के पास मेन ड्रॉबैक क्या है, मतलब सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा मेन जो ड्रॉबैक इसका है वो कहो कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मेन सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है। तो इसको तो लॉजिकली याद रखना इसको कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कंपेरिजन करें अगर सपोज करो कन्वेंशनल ट्रांजिस्टर से अगर कंपेयर करेंगे तब इसका गेन बैंडविड्थ ड्रॉबैक जो है वो बहुत ही कमजोर है, मतलब बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना। ये भी कह सकते हो कि वोल्टेज जो इसका वोल्टेज गेन जो होता है वो लो होता है। इसका वोल्टेज गेन जो है, इसके लिख देते हैं यहाँ पे वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जो है वो बहुत लो होता है बिकॉज द स्मॉल ट्रांस कंडक्टेंस एंड द हायर कॉस्ट देन द बीजेटी। क्यों इसका होता है, क्योंकि इसका जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो इसका स्मॉल होता है एंड द हायर कॉस्ट कॉस्ट देन द बीजेटी, और इसका जो कॉस्ट होता है बीजेटी से ज्यादा महंगा ये होता है, ठीक है ना। इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, डाउन होता है, मतलब लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 547 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर थर्मल रनअवे इज नॉट इनकाउंटर्ड इन अ फिट इज बिकॉज, मतलब थर्मल रनअवे जो है वो जेफिट में नहीं होता है, बिकॉज रीजन रीजन पूछ रहा है कि क्यों नहीं होता है। तो थर्मल रनअवे जो नहीं होता है इसका मेन रीजन जो है वो आईडीएस जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मेन रीजन यही कि आईडीएस जो होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनटीसी होता है, इसलिए थर्मल रनअवे नहीं होता है। तो अब समझो इसको मैं एक्सप्लेन करूं, अगर मैं सपोज करूं फिट में बात करूं कि अगर आईडीएस सपोज कर लो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आरडीएस डिक्रीज करा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए कारण अपना जो थर्मल रनअवे है यहाँ पर इनकाउंटर्ड नहीं करता है, ठीक है ना। और थर्मल रनअवे जो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका जो मोबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी पावर -m के, ठीक है ना। और ये मोबिलिटी कैसा है, ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, ठीक है ना। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर लो होगा विथ इंक्रीज, डाउन होगा मतलब डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी ये क्या होगा, क्योंकि ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस तरह। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, इस तरीके से दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मोबिलिटी इंक्रीज, अगर सपोज कर लो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर सेकंड कंडीशन मानो कि अगर टेम्परेचर अपना इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी ऑटोमेटिक डाउन करेगा। तो जब जैसे ही मोबिलिटी डाउन करेगा तो वहां पर उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे अपना ड्रेन करंट जो है आईडी वो कहीं ना कहीं डाउन कर जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी पे जो करंट डिपेंड करता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड करता है करंट, तो आईडी अपना क्या डाउन करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 548 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 549, बोला थर्मल रनअवे इज नॉट पॉसिबल इन फेट, ठीक है ना। वही सेम क्वेश्चन है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द फेट इज इंक्रीज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो ड्रेन करंट क्या इंक्रीज करेगा, या मोबिलिटी ऑफ कैरियर डिक्रीज करेगा, या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज करेगा, या फिर ट्रांस कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो सेम मैंने थ्योरी जो लॉजिकली पीछे में बताया वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा। इसका मोबिलिटी ऑफ जब चार्ज कैरियर जो है वो डिक्रीज करेगा, जैसे मैंने बताया ना अभी कि मोबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी अपना क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन पूछे कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला थर्मल रनअवे इज नॉट पॉसिबल इन फेट बिकॉज एज द टेम्परेचर ऑफ फेट इज इंक्रीज। वही सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फेट क्योंकि उसका मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे इन्हें मोबिलिटी जो है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं टी पावर m, ओके ना। तो ये अपना इस तरीके से होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना मोबिलिटी डाउन करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मल रनअवे इज नॉट पॉसिबल फेट बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका भी क्या होगा, इसका मोबिलिटी क्या होगा, वही सेम डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 551 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
52 देखो, ये आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन चैनल जेफेट इज सच दैट देयर इज, पता जो कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं वर्सेस किसके वर्सेस में, आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, तो वो जो होता है सच देयर इज, उसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये रहा। ये जो अपना क्या रहता है वो आईडी रहता है, एंड ये अपना जो रहेगा वो वीजीएस रहेगा, वोल्टेज गेट टू सोर्स, ठीक है ना। एंड वीजी यहाँ पे ये रहेगा, ये यहाँ इसको आगे बढ़ा लो, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ये अपना वीजीएस माइनस इक्वल टू वीपी हो जाएगा, ठीक है ना, इंच ऑफ वोल्टेज होगा। एंड ये जो अपना क्या रहेगा वो आई डी एस एस है। ओके, अब ये देखो, अब आपको करना क्या है, इसमें आप समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। आप जब इसको पूरा इस वाले ट्रांसलेट को देखोगे अच्छे से, इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आईडी जो है वो अपना आईडी जो है, ये आईडी आईडी जो है मैक्स है, ठीक है ना, मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है, जब अपना वीजीएस का वैल्यू जीरो है, जब वीजीएस का वैल्यू जीरो है तो आईडी अपना क्या है, मैक्स है, ठीक है ना। तो आईडी यहाँ पर मैक्स है, कब मैक्स है, जब वीजीएस अपना जीरो है, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपने देखा। सेकंड पॉइंट आपने देख रहे हो यहाँ पे कि आईडी अपना डाउन कर रहा है, आईडी जो अपना डाउन कर रहा है, इस तरीके से डाउन कर रहा है, देखो है ना, ये डाउन कर रहा है, आईडी अपना डाउन कर रहा है जब इंक्रीज करते हैं नेगेटिव सोर्स को, ठीक है ना। जब क्या इंक्रीज करते हैं, जब हम लोग इन नेगेटिव सोर्स को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव सोर्स को इंक्रीज करते हैं तो आईडी अपना डाउन कर रहा है। और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर देखा कि आईडी जो है वो अपना जीरो हो जा रहा है, आईडी एकदम अपना जीरो हो जा रहा है। वैसा कब हो रहा है, जब अपना वीजीएस जो है वो पिंच ऑफ हो जा रहा है, पिंच पिंच वोल्टेज के इक्वल हो जा रहा है, तो अपना ये वीजीएस आईडी अपना एकदम जीरो हो जा रहा है। तो इस एक्सप्रेशन से आप समझो कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, जो करंट फ्लो ओनली व्हेन अ नेगेटिव इनपुट कट ऑफ वोल्टेज बायस्ड क्रॉस, मतलब करंट फ्लो कब करता है, जब नेगेटिव इनपुट कट ऑफ वोल्टेज देते हैं तब, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज एन एन चैनल जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड एज एन एम्पलीफायर, मतलब एन चैनल जेफेट को हम लोग किस तरीके से एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करा सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। तो क्या हमें करना पड़ेगा, तो अगर सपोज करो मुझे जेफेट को एज एन एम्पलीफायर करना था, ठीक है ना, अगर मुझे जेफेट को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, एज एन एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पिंच ऑफ में या फिर एक्टिव रीजन में डालेंगे, ठीक है ना। यानी जेफेट को हम लोग क्या करेंगे, पिंच ऑफ या फिर कह लो कि हम इसको एक्टिव रीजन में रखेंगे, ठीक है ना, एक्टिव रीजन में रखेंगे। इससे होगा क्या, ये क्या करेगा कि इसमें अब मे बी सपोज ये एक्टिव रीजन में अगर हुआ, इसमें क्या क्या कंडीशन होगा, तो क्या हुआ, जो वीपी अपने है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज जो है, मोड ऑफ वीपी, वो जो होगा लेस देन हो जाएगा वीडीएस से, ठीक है ना, लेस देन वीडीएस मैक्सिमम से, ठीक है ना, ओके ना, ये होगा कंडीशन। और उसके बाद करो तो जीरो जो होगा, जीरो से लेस देन होगा आईडी, ठीक है ना, एंड आईडी से लेस देन होगा आईडीएसएस, ओके ना। फिर जो वीजीएस होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होगा, जो ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना, ऑफ वाला रहेगा, जो लेस देन होगा वीजीएस लेस देन जीरो, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, जो अपने रिवर्स बायस गेट होगा ना, आरबी गेट, रिवर्स बायस जो गेट होगा, गेट टू सोर्स जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस होगा, ठीक है ना। तो जो गेट टू सोर्स जंक्शन कैसा होगा, वो रिवर्स बायस होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ जेफेट इज इक्वल टू, ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रांसकंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसकंडक्टेंस जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, डी आईडीएस, ठीक है ना, डी आईडीएस अपॉन डी वीजीएस, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ट्रांसकंडक्टेंस इज इक्वल टू। और आपको पता है कि आईडीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ये करंट इक्वेशन जो होता है जेफेट का, वो आईडीएसएस इंटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का स्क्वायर, ये होता है, ओके ना। तो अब मुझे करना क्या है कि इस आईडी को वैल्यू को यहाँ पे डाल के और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले आप इसको एक इक्वेट कर लो अच्छे से, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इक्वेट किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग देखो, ये आईडी एंड ये आईडी से नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना। तो आईडीएस अपॉन आईडीएसएस, ठीक है ना, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे आकर रूट चढ़ जाएगा, ओके ना, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 माइनस वीजीएस अपॉन
वीपी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो ये अपना सेम इक्वेशन को मैं इस तरह से सेट कर लिया। अब उसके बाद करना कि आपको, अब इसको आपको वहां पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, सबसे पहले वहां पे वैल्यू पुट करो। चलो नेक्स्ट पेज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो क्या था, जीएम इज इक्वल टू था, जीएम इज इक्वल टू क्या था, डी आई डी एस अपॉन डी आई डी एस एस, है ना ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो 2 इंटू आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपॉन वीपी, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कहाँ से है, इंटू 1 माइनस वीपी। ये जो आया, मैं आईडी को डिफरेंशिएट किया, तो आईडी अपने पास क्या था, ये देखो अपने पास जो आईडी था ना, आईडी ये वाला था, ठीक है ना, आईडीएस अपने ये था। तो मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, सबसे पहले क्या, देखो 2 इंटू आई डी एस एस, है ना। तो 2 कहाँ से आया, यहाँ से 2 आया, ठीक है, 2 इंटू आई डी एस एस हो गया, इंटू मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वीजीएस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो वीजीएस के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वीपी तो अपना कांस्टेंट है, तो 1 माइनस 1 बाई वीपी बच जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे माइनस 1 बाई वीपी वो बच गया यहाँ पे। ओके ना, इसको हल्का सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये माइनस को, इस वाले माइनस को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, -2 आई डी एस एस, ठीक है ना। यहाँ पे बचा अपॉन वीपी, यहाँ 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी। ओके ना, ये हो गया। अब जो होता है अपना वीपी, जो अपना मोड में रहता है 2 आई डी एस अपॉन मोड ऑफ वीपी 1 माइनस वीजी अपॉन वीपी। ओके ना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसको हल्का इक्वेट करो जैसे, तो 1 माइनस वीजी बाई वीपी, अभी जस्ट मैं निकाला इक्वेशन 1 भी लिखा था, 1 माइनस वीजी बाई वीपी इज इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट आईडीएस बाई आईडीएसएस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 1 से, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 आईडीएस, आईडीएसएस है ये, ठीक है ना, आईडीएसएस अपॉन मोड ऑफ वीपी, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आईडीएस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आईडीएस बाई आईडीएसएस होगा, ठीक है ना, आईडीएसएस। ये हो गया अपना, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको अच्छे से कंक्लूड कर लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 आईडीएसएस अपॉन मोड ऑफ वीपी, ठीक है ना। अब इंटू में देखो क्या क्या अपने पास आएगा, इंटू में देखो ये अगर मैं सपोज कर लो इस आईडीएसएस को मैं इसके अंदर डालूं, तो ये बाहर निकला हुआ है ना, इसके अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर बन के जाएगा अंदर में, ठीक है ना। तो जैसे ये स्क्वायर बन के जाएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ किस तरीके से ये अंदर में जा रहा है। तो मैं उसको अंदर में डाला, यहाँ से इसको आईडीएसएस को काट दो, ठीक है ना, इस आईडीएसएस को यहाँ से काट दो, इस आईडीएसएस को यहाँ से काटो। अब मैं उसको अंदर डाल रहा हूँ, तो इसको अंदर डाला तो आईडीएसएस हो गया, आईडीएसएस का ये स्क्वायर होगा, ओके ना। और पहले से अपने पास आईडीएसएस एस था एंड बाटे आईडीएसएस था, ओके ना। तो होगा क्या कि इससे एंड इससे कट जाएगा, ओके, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, 2 अपॉन मोड ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज अंडर रूट आईडी इंटू आईडीएस इंटू आईडीएसएस, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होगा, ये इक्वेशन होगा जीएम इज इक्वल टू, ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 अपॉन मोड ऑफ वीपी अंडर रूट आईडीएस बाई आईडीएस इंटू आईडीएसएस। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 554 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the data sheet of the for the certain JFET, in JFET का डाटा शीट दिया गया है, indicates the IDSS and drain to source current है with gate shorted किया गया, 15 वोल्ट दिया है एंड VGS दिया रखा है इन्होंने, और व्हाट इज द ड्रेन करंट VGS इज ना, मतलब VGS इज इक्वल टू -2 रहेगा, तो उस टाइम ड्रेन करंट क्या होगा। तो पहले ड्रेन करंट का इक्वेशन क्या होता है, ID इज इक्वल टू क्या होता है, IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो आईडीएसएस का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 15, ठीक है ना, 15, और मिली वोल्ट मिली एम्पियर है ना, तो 15 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। 1 माइनस वीजीएस का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है देखो -2, ठीक है ना, -2 हो गया, -2 एंड अपॉन -5 इन्होंने वीपी का वैल्यू दे रखा है। -5 वीपी क्यों, क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है ना, कट ऑफ वाला वोल्ट है, तो उसको हम लोग वीपी कहा जाता है ना। ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखा था, ये वीजीएस इज इक्वल टू वीपी हो गया था, ये कहाँ पे था, ये ऑफ कंडीशन में था ना, तो इसलिए हुआ कि वीपी के इक्वल हो गया वीजीएस, ओके ना। तो इज इक्वल टू ओपन में स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 5 पॉइंट, एक मिनट, इसको जब आप स्क्वायर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 5.4
मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इन चैनल जेफेट हैज आईडीएसएस दे रखा है एंड वीपी दे रखा है, इट ट्रांस कंडक्टेंस जीएम निकालना है, ठीक है ना। एंड अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट। तो पूरा ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, भाई जस्ट मैं बताया ट्रांस कंडक्टेंस जीएम इज इक्वल टू क्या होता है 2 ऑफ आईडीएसएस, ठीक है ना, अपॉन मोड ऑफ वीपी था, एंड फिर एक और क्या था 1 माइनस VGS अपॉन वीपी। ये था ना इक्वेशन, उससे पहले वाला ये जो मैंने इक्वेशन सॉल्व किया था उससे पहले ये वाला इक्वेशन यहाँ पे वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन था ना, तो वही सेम इक्वेशन में कुछ नहीं वैल्यू पुट करना। तो 2 ऑफ आईडीएस, 2 ऑफ आईडीएस, आईडीएस का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपन मोड ऑफ वीपी, वीपी कितना -4 है, तो -4 से मोड से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, चलिए तो -4, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस VGS, VGS का वैल्यू दे रखा है ना -2, तो -2 हो गया, एंड फिर वीपी का क्या वैल्यू क्या दे रखा है -4, तो -4 हो गया, ओके ना। और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लगभग अप्रोक्स 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.5, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्स 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो रहा था जीरो गेट बायस चैनल रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, यानी गेट बायस चैनल का रेजिस्टेंस दे रखा है एंड द पिंच ऑफ वोल्टेज इतना दे रखा है, ठीक है ना, एंड द गेट बायस इतना एंड वेरी लो ड्रेन वोल्टेज द डिवाइस विल हैव द रेजिस्टेंस। तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, गेट बायस वोल्टेज 1.5 होगा। तो ये एक रिलेशन बताता है, चैनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन बताता है, ठीक ना। चैनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, चैनल रेजिस्टेंस RD इज इक्वल टू होता है RDO अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट VGS अपॉन VP, ओके ना। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे RDO क्या है, RD नोट क्या है, चैनल रेजिस्टेंस विद VGS 0, ठीक है ना, चैनल रेजिस्टेंस विद VGS इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम अपना ये रहेगा। अब चलो आगे बढ़ो, तो RD निकालो, तो RD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, RD इज इक्वल टू ये RDO का वैल्यू इन्होंने दे रखा है जब चैनल रेजिस्टेंस कितना था 0 था, 0 गेट बायस वोल्टेज है ना। तो अपना क्या होगा RDO का वैल्यू 750 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट, और VGS का वैल्यू इन्होंने दे रखा है ना, पिंच VGS का वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है 1.5 है ना, एंड पिंच ऑफ वोल्टेज दे रखा है इन्होंने 3 वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 2560 ओम। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 557 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जेफेट इन द सर्किट इज शोन इन द फिगर, दिया हुआ है एंड आईडीएसएस वैल्यू दे रखा 10 मिली एम्पियर एंड द वीपी दे रखा -5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS फॉर द ड्रेन करंट IDS 6.4 एंड द, तो इनमें से बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस RS पूछ रहा है, ठीक है ना। इस RS का रेजिस्टेंस पूछा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है मुझे IDSS दे रखा है, मतलब करंट से रिलेटेड दे रखा है। तो पहले करंट इक्वेशन निकालो, तो IDSS इक्वल टू क्या होता है IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे IDS का वैल्यू इन्होंने दे रखा है ना, तो IDS का वैल्यू देखो क्या होगा 6.4 इंटू दे रखा है ना, IDS का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू पावर -3 जो इक्वल होगा IDSS 10 है ना, तो 10 इंटू 10 टू पावर -3 ब्रैकेट ओपन करो 1 माइनस VGS का वैल्यू तो नहीं दे रखा है तो VGS हो जाएगा एंड अपॉन VP का वैल्यू नहीं दे रखा है पिंच ऑफ वोल्टेज तो -5, ओके ना, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो 1 माइनस VGS अपॉन -5, ठीक है ना, का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64। इसको मैं इधर ले गया, इसको सॉल्व किया तो 0.64 आया। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है VGS निकालना। सबसे पहले VGS निकालो तो उससे पता चल जाएगा कि क्या है उसमें कंडीशन, ठीक है। क्या हो गई, तो 0.64 हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से करना क्या, अब यहाँ से VGS का वैल्यू फाइंड कर लो, यानी ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पे अंडर रूट डालो, ठीक है ना। यहाँ पे निकलेगा क्या, कि आप VGS अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.64 का अंडर रूट होगा, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस स्क्वायर को हटा के रूट डाला, उसके बाद 1 को उधर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस माइनस 0.8 आएगा, और एक और जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग ये जो, इसको जब सॉल्व करोगे ना 1 प्लस माइनस 0.8, इसको जब सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू निकल के आएगा। पहला वैल्यू आएगा 0.2 आएगा,
और फिर दूसरा वैल्यू जो आएगा वो 0.8 आएगा, यानी VGS का वैल्यू 2 वैल्यू आया, ठीक है ना, VGS का वैल्यू जो है 2 आया, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.2 एंड 0.8। अभी इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो VGS इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -5 उधर जाएगा, तो VGS इज इक्वल टू सबसे पहला वैल्यू आया 1 वोल्ट होगा, या फिर कह लो कि 9 वोल्ट होगा, ओके ना, ये 2 वोल्ट आ रहा है। तो अब सपोज कर लो कि अगर ये ऑन कंडीशन में रहता है, ठीक है ना, ये अपना जेफेट जो है वो अपना ऑन कंडीशन में रहता है, तो अगर ये ऑन कंडीशन में रहेगा तो VGS जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू VP रहेगा, ठीक है ना। अगर जेफेट अपना ऑन है तो हर हाल में VGS जो रहेगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू VP का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यानी VP से लेस देन नहीं हो सकता, ग्रेटर देन या फिर इक्वल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो, इसमें कंडीशन में VP कितना वैल्यू दे रखा है, -5 वोल्ट दे रखा है, तो -5 वोल्ट कहने का मतलब इससे ग्रेटर देन कौन होगा, तो इसका मतलब VGS जो होगा वो 1 वोल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो VGS जो होगा वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थ्योरेटिकली मैं वैल्यू निकाला कि VGS का वैल्यू कौन लूंगा, मैं क्या लूंगा, 9 लूं या फिर 1 लूं, तो 1 लिया मैं। अब यहाँ से आपको क्या निकालना, आपको रेजिस्टेंस निकालना, तो रेजिस्टेंस निकाल लो, RS इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है ना, और V कैसा है, GS रहेगा, ठीक है ना, एंड I कैसा रहेगा, I DS रहेगा, ओके ना। सॉल्व करोगे तो 1/6.4 इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो आएगा वो 150 ओम आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 558 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एन चैनल जेफेट हैज अ पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इज इक्वल टू इतना दे रखा है, एंड VDS मैक्स इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड ट्रांस कंडक्टेंस 2 मिली एम्पीयर पर वोल्ट दे रखा है। अगर मान लो कि मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस इज अचीव्ड, मतलब मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस पे कितना ये अचीव कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेशन से लगाऊंगा, ठीक है ना, ये जो मेथड है मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा, तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले समझो कि जो एन चैनल जेफेट है वो ऑफर्स करता है मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस व्हेन जीएस इज पॉजिटिव। अगर मान लो सपोज ये ऑफर करेगा ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफर करेगा क्या, ये ऑन रेजिस्टेंस जब VGS इज पॉजिटिव रहेगा, VGS इज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, एंड ये फिर कह लो कि एंड लार्ज रहेगा, या फिर लार्ज रहेगा, तब ये मिनिमम जो है ऑन रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ, सो इसमें से आप देखो इसमें से कौन सा है जो अपने VGS का वैल्यू जो लार्ज है, ठीक है ना, इस ऑप्शन से देखो VGS का वैल्यू देखो -7 7 0 -7, तो लार्ज ऑप्शन VGS में कौन होगा, तो 7 होगा, तो VGS का वैल्यू मुझे निकल गया वो 7 वोल्ट होगा, ठीक है ना, जो लार्ज है या फिर मैक्सिमम है या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो VGS का वैल्यू वो हमारा 7 वोल्ट होगा। अब जो वोल्टेज है VDS जो रहेगा वोल्टेज वो शुड बी वेरी स्मॉल होना चाहिए, जो VDS अपना होना चाहिए वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, एंड आइडियली कह लो कि वो 0 होना चाहिए। तो VDS अपना अगर बहुत ही स्मॉल रहेगा या फिर आइडियली अगर 0 रहेगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, उसको मिनिमम रेजिस्टेंस को ऑन रेजिस्टेंस को ऑफर करने के लिए। तो अगर VDS अपना इनमें से कौन 7 अपने पास ये वाला था, यानी 7 था, इसमें VDS का क्या होगा, 0 होगा, 0 इसलिए होगा ताकि हम मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस को ऑफर कर सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इस क्वेश्चन पर। तो इसको मैं लॉजिकली लगाया, ठीक है ना, तो ये लॉजिकली क्वेश्चन ही था, इसको मैं आप थ्योरेटिकली निकाल देता बहुत टाइम लगता, लॉजिक से ही लगा दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो को, जेफेट इज अ बेटर चॉपर देन द BJT बिकॉज इट हैज, जेफेट जो है बेटर चॉपर है देन द BJT बिकॉज इसका एक ये पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है क्यों। तो सबसे पहले जो BJT है एक्सपेक्ट करता है नो ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है ना, BJT सॉरी फेट एक्सिबिट्स नो ऑफसेट, ठीक है ना, इसका ऑफसेट नहीं होता है, ऑफसेट वोल्टेज नहीं होता है, ऑफसेट वोल्टेज कहने का मतलब क्या हो गया, एट 0 ड्रेन करंट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो एट 0 ड्रेन करंट, इसका जो ऑफसेट होता है वो 0 होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देर इज मैक्स, जब इसको हम एक्सलेंट एक सिंगल चॉपर बना सकते हैं, ठीक है ना, इसका एक चॉपर बनाने के लिए सबसे मेन रीजन होना है कि इसका कोई ऑफसेट नहीं है, नो ऑफसेट है, ठीक है ना, इसके कारण इसका ड्रेन करंट एट ड्रेन करंट 0 ड्रेन करंट पे इसका ऑफसेट जो होता है वो नो होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चॉपर बेस्ड चॉपर बना सकते हैं। तो अगर कोई चॉपर बनाना रहेगा मुझे, तो अगर उसका ऑफसेट वोल्टेज नो रहेगा, मतलब एक भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, एट 0 ड्रेन करंट, तो उसको हम अच्छे से चॉपर बना सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, लोअर ऑफसेट वोल्टेज, यानी जितना ऑफसेट वोल्टेज कम रहेगा उतना बेस्ट से बेस्ट हम
उसको चॉपर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो ये वीडियो कंप्लीट हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फैब 61 से लेकर नेक्स्ट आगे तक चलेगा। ये कुछ ही वीडियो में, यानी एक दो वीडियो में ये अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका वेट करो, यानी एक दो वीडियो और डालेंगे तो इसका अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर जो भी कमेंट्स होगा कमेंट करोगे, आपका जो डाउट होगा डाउट को कमेंट करो, ठीक है, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।